बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 के साथ हम एक नई डेफिनेशन पढ़ेंगे, सर्ड। सर्ड की डेफिनेशन को समझने के लिए हम कुछ पहले से पढ़ी डेफिनेशंस को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, all numbers of the form p over q where p and q are integers and q is not 0 are called rational numbers. The set of rational numbers is denoted by q. जी बच्चों, ऐसे नंबर्स जिनको हम ये इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम रैशनल नंबर्स कहेंगे अगर वो हमारी दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। कौन कौन सी दो कंडीशंस? कि ये जो हमारी फ्रैक्शन है p ओवर q, इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। पहली बात, बेशक वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, बेशक वो नेगेटिव इंटीजर्स हो। दूसरी बात कि ये जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर्स को हम Q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल से इसकी देखते हैं। 2 माइनस 10, 15 ओवर 17, 2.5। अब इसमें आप देखिएगा कि ये 15 ओवर 17 ये जो हमारे पास है, इसमें 15 न्यूमरेटर में और 17 डिनोमिनेटर में, ये दोनों इंटीजर्स हैं। और दूसरी कंडीशन कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो भी फुलफ़िल हो रहा है कि 17 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये 15 ओवर 17 तो बज़ाहिर हमें रैशनल नंबर नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो हमारे पास 2 और माइनस 10 है, क्या ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? देखिएगा, ये जो 2 है इसको मैं 2 ओवर 1 लिख सकती हूँ, और इसी तरह से ये जो माइनस 10 है इसको मैं माइनस 10 ओवर 1 लिख सकती हूँ। तो ये देखिएगा कि ये 2 ओवर 1 और ये माइनस 10 ओवर 1 ये हमारी रैशनल नंबर्स की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि दोनों के न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स दोनों ही इंटीजर्स हैं, और डिनोमिनेटर 1 और इधर भी 1 दोनों जो है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं है। फिर ये एक और एग्जांपल है हमारे पास 2.5। ये 2.5 देखने में तो हमें ऐसे लग रहा है कि ये फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसका डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, हम इसको 25 ओवर 10 जो है ये लिख सकते हैं। तो ये 25 ओवर 10 हमारी रैशनल नंबर्स की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो ये 25 ओवर 10 यानी 2.5 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से हम इरैशनल नंबर्स जो हैं उसकी डेफिनेशन को जो है वो रिवाइज करते हैं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय Q डैश। जी स्टूडेंट्स, इरैशनल नंबर्स वो ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम इंटीजर्स के क्वोशिएंट की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये एग्जांपल्स देखिएगा, ये आपके पास ये √2 है, ये √3 है, ये √5 और ये एक और एग्जांपल है ये पाई। अब ये जो √2 है, अगर मैं इसको √2 ओवर 1 लिख देती हूँ तो इसमें ये देखिएगा कि ये जो हमारा न्यूमरेटर है ये इंटीजर नहीं है। जब हमने रैशनल नंबर्स को डिफाइन करना है तो हम कहते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो आप ये देख लीजिएगा कि इसमें हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो इंटीजर नहीं है। इसी तरह से √3 और √5 को भी ओवर 1 रखकर हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारी रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल नहीं कर रहा, रैशनल नंबर की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये जो है √2, √3, √5 और इसी तरह से आगे √7, ये तमाम नंबर्स जो होंगे ये तमाम इरैशनल नंबर्स होंगे। ये स्टूडेंट्स, अब हम रेडिकल्स और रेडिकेंट्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं।
स्टूडेंट्स, ये आपके सामने कुछ रेडिकल्स लिखे हुए हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले आपके पास है ये अंडर रूट ए है। ये मैंने इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है। हमें पता है कि अंडर रूट का जो सिंबल होता है उसके ऊपर हम 2 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। रूटीन में हम नहीं लिख रहे होते हैं, यहाँ मैंने लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे आइएगा। ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ ए है। इसके बाद आइएगा, ये हमारे पास 4th रूट ऑफ ए है। इसको अगर मैं ये जनरलाइज कर देती हूँ तो ये हमारे पास nth रूट ऑफ ए आ जाएगा। इसमें ये देखिएगा कि हमारे पास ये जो सिंबल्स हैं, हमारे पास ये सिंबल इधर से अगर हम इसको लेते हैं, इधर से अगर हम लें ये सिंबल, ये, और इसी तरह से आगे मैं इसको अगर लिखती हूँ और ये अगर इसको लिखते हैं तो ये सिंबल जो है ये रेडिकल साइन कहलाते हैं। और ये जो रेडिकल साइन के अंदर मौजूद है ये क्या है? ये ए, इधर भी ए, ये जो है ये रेडिकेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये रेडिकेंट्स कहलाते हैं। और ये जो ओवरऑल हमारा एक्सप्रेशन बनेगा इसको हम रेडिकल कहेंगे। ये हमारे पास ये देखिएगा, ये रेडिकल साइन, और रेडिकल साइन के अंदर मौजूद ये रेडिकेंट्स, और ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशंस हैं ये क्या कहलाते हैं? ये रेडिकल्स कहलाते हैं। अब एक और चीज़ भी है इसमें, ये देखिएगा, ये जो हमारे पास 2 है, ये मैं टिक लगा रही हूँ, ये 3 है, और ये हमारे पास 4 है, और ये जो n है, ये क्या चीज़ है? ये इंडेक्स कहलाती है। ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स कहलाती है। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। सर्ड, एन इरेशनल रेडिकल with rational radicand is called a surd। जे स्टूडेंट्स, क्या है इसमें हमारे पास? इरेशनल रेडिकल और रैशनल रेडिकेंड। इसको समझने के लिए ये देखिएगा, ये नीचे एग्जांपल, ये हमारे पास ये रेडिकल दिया हुआ है हमारे पास। इसमें ये वो कहता है कि ये रेडिकल एक सर्ड कहलाएगा। कब सर्ड कहलाएगा? when a is rational number and the result is irrational। इसको समझने के लिए ये एग्जांपल देखिएगा कि ये 3 जो है ये आपको पता है ये एक रैशनल नंबर है। मैं इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट का साइन लगा देती हूँ। अभी हम पढ़कर हटे हैं कि ये अंडर रूट 3 जो है ये क्या होता है? ये इरेशनल होता है। अब आप खुद देखिएगा कि ये जो आपका रेडिकेंड है ये क्या है? ये रैशनल है, और ये जो ओवरऑल रिजल्ट हमारा आया है ये क्या आ रहा है? ये इरेशनल है। तो ये जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, इरेशनल रेडिकल, ये इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, ये देखिएगा 3 जो है ये रैशनल है। तो एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिएगा। ये अंडर रूट 3 अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। इसी तरह से ये नेक्स्ट एग्जांपल में ये 2/3 जो है ये रेडिकेंड जो है ये रैशनल है, और ये ओवरऑल ये हमारा एक्सप्रेशन जो है ये क्या है? ये इरेशनल है। तो ये क्या बन गया? ये सर्ड बन गया। इसी तरह से अगली एग्जांपल में आइएगा, ये हमारा रेडिकेंड जो है ये रैशनल, और ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है ये हमारा इरेशनल है। तो ये हमारे पास ये जो एग्जांपल्स हैं ये सर्ड के एग्जांपल्स हैं। फिर देखिएगा कि सर्ड में क्या होता है। सर्ड में जो है हमारा रेडिकेंड जो होता है वो रैशनल होता है, और फिर जो ओवरऑल एक्सप्रेशन बनता है, रेडिकल ओवरऑल जो बनता है वो इरेशनल होता है। तो सर्ड क्या है? एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। ये कुछ हमारे पास रिजल्ट्स हैं। इसमें देखिएगा सबसे पहले कि ये हमारे पास ये अंडर रूट पाई, फिर आगे है 2 + अंडर रूट 17, और ये इस सारे का फिर अंडर रूट है। ये जो है ये सर्ड्स नहीं है। ये देखिएगा, हमने कहा कि ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं ये सर्ड्स नहीं हैं। क्यों सर्ड्स नहीं है? कि ये देखिएगा पहले एग्जांपल में ये जो आपका रेडिकेंड है क्या है? कि पाई है, और हमने इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल में पढ़ा कि पाई जो है
वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो सर्ड की डेफिनेशन में हम कहते हैं कि ये जो हमारा रेडिकेंड होता है इसको क्या होना चाहिए, इसको रैशनल होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, हमारा जो रेडिकेंड है जो कि पाई है और पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। तो ये हमारी जो ये वाली एग्जांपल ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये जो है वो सर्ड नहीं है क्योंकि हमारा रेडिकेंड जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। दूसरी एग्जांपल देखिएगा, इसके अंदर हमारे पास ये 2 प्लस अंडर रूट 17 जो है, इसमें ये 2 प्लस अंडर रूट 17 ये नंबर जो है ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है बल्कि ये एक इरेशनल नंबर है अंडर रूट 17 जो है। तो ये भी हमारा एक सर्ड नहीं बनेगा क्योंकि रेडिकल साइन के अंदर क्या चीज़ नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है बल्कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये जो दोनों एग्जांपल्स हमारे सामने हैं ये दोनों जो हैं वो सर्ड्स नहीं हैं। फिर इसके बाद नंबर 2 पे आइएगा, एवरी सर्ड इज़ एन इरेशनल नंबर। हर सर्ड जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है, बट एवरी इरेशनल नंबर इज़ नॉट अ सर्ड। लेकिन हर इरेशनल नंबर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सर्ड भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये इसकी एग्जांपल देखिएगा कि ये हमारे पास ये एक सर्ड है, ये देखिएगा ये जो आपका रेडिकेंड है ये रैशनल नंबर है और ये जो रेडिकल है ओवरऑल ये हमारा जो है वो इरेशनल है। तो ये एक सर्ड है लेकिन ये जो है ओवरऑल एक इरेशनल नंबर है। तो इसके बाद देखते हैं ये एक और एग्जांपल, ये अंडर रूट पाई है लेकिन ये अंडर रूट पाई जो है ये सर्ड नहीं है, लेकिन अंडर रूट पाई जो है ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये देखिएगा ये जो हमारी पहली एग्जांपल थी इसमें ये एक सर्ड है लेकिन ये इरेशनल नंबर भी है, लेकिन जो हमारी ये दूसरी एग्जांपल है इसमें ये हमारे पास ये एक इरेशनल नंबर तो है लेकिन ये सर्ड नहीं है। तो उसने जो बात कही थी कि एवरी सर्ड इज़ एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज़ नॉट अ सर्ड, ये पूरी हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ द सर्ड। इससे पहले हम इसको थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। फॉर द सर्ड n इज कॉल्ड सर्ड इंडेक्स और द ऑर्डर ऑफ द सर्ड। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर ये नंबर होगा ये किसी भी सर्ड का ऑर्डर कहलाता है या उसकी इंडेक्स कहलाता है। यहाँ एग्जाम्पल देखिएगा, ये हमारे पास ये एग्जाम्पल जो है इसमें ये थर्ड ऑर्डर सर्ड है। जी स्टूडेंट्स, अब हम ऑपरेशंस ऑन सर्ड्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है सर्ड्स के ऊपर उसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा, सिमिलर सर्ड्स कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड इनटू अ सिंगल टर्म। सिमिलर सर्ड्स क्या होते हैं जी? सर्ड्स हैविंग सेम इरेशनल फैक्टर्स, के वो सर्ड्स जिनके इरेशनल फैक्टर्स सेम होते हैं उनको हम सिमिलर सर्ड्स कहते हैं। और हम सिर्फ सिमिलर सर्ड्स जो हैं उनको ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए ये एग्जांपल जो है वो आप देखिएगा, ये हमारे पास ये दो सर्ड्स मौजूद हैं, ये 4 इंटू अंडर रूट 3 और ये 2 इंटू अंडर रूट 3। ये दोनों ही जो हैं वो सिमिलर सर्ड्स हैं। क्यों? ये देखिएगा 4 इंटू अंडर रूट 3 इसका जो इरेशनल फैक्टर है ये अंडर रूट 3 है। इसी तरह से ये 2 इंटू अंडर रूट 3 है, इसका इरेशनल फैक्टर कौन सा है? ये अंडर रूट 3 है। अब इन दोनों के जो इरेशनल फैक्टर्स हैं अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 ये दोनों सेम हैं, तो हम इन दोनों सर्ड्स को ऐड भी कर सकते हैं और हम इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया है, 4 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3। तो ये 4 में से 2 हमने ये माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर 2 आ गया। ये इसको हमने बेटा इसी तरह से ट्रीट करना है जैसे हम ये 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x को ट्रीट करते हैं। इसी तरह से हम इनको ऐड कर सकते हैं, 4 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3, तो ये 4 और ये 2, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू ये 6 हो जाएगा। जिस तरह से हम सर्ड्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसी तरह से हम सर्ड्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ड्स, we can multiply and divide surds of the same order by making use of following laws of surds।
तो हम सर्ट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड उस सूरत में करेंगे जब उनके ऑर्डर्स जो होंगे वो सेम होंगे. वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द सर्ट्स ऑफ द सेम ऑर्डर. तो अगर दो सर्ट्स के ऑर्डर सेम हों तो हम उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम उनको डिवाइड भी कर सकते हैं. किस लॉ के तहत कर सकते हैं ये देखिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन का लॉ लिखा हुआ है आपके सामने हमारे पास, और इसमें हमारे पास nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ ए बी. यहाँ हमने इसको a और b को एक ही रेडिकल साइन के अंदर जो है वो लिख दिया है. तो इसमें ये लॉ हम अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम ये जो रेडिकल साइंस हैं उनको सेपरेट भी कर लेंगे, और जहाँ कहीं ज़रूरत होगी हम इनको कंबाइन भी कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन में. इसी तरह से डिवीजन में ये देखिएगा, ये हमारे पास nth रूट ऑफ a ओवर nth रूट ऑफ b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a ओवर b. तो यहाँ भी हम अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये जो nth रूट होगा या जो भी रूट गिवन होगा हम उसको हम जो है ऊपर नीचे सेपरेट भी कर सकेंगे, और सेपरेट अगर दिया हुआ है तो हम इसको कंबाइन करके भी लिख सकेंगे. एंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड विल बी अ सर्ड ऑफ द सेम ऑर्डर. एग्जाम्पल्स को देखिएगा, ये देखिएगा हमारे पास ये फर्स्ट एग्जाम्पल है 12 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट. आप ये देखिएगा कि ये हमारे पास ये जो फर्स्ट हमारे पास टर्म है या ये जो हमारे पास फर्स्ट सर्ड है 12 अंडर रूट, ये इसका जो ऑर्डर है वो क्या है. यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखते, यहाँ 2. इसी तरह से इधर ये है, ये इसका ऑर्डर जो है ये B2 है. तो ये दोनों सर्ट्स जो हैं ये सेम ऑर्डर के हैं, दोनों का ऑर्डर क्या है 2 है. तो हम क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हमने अभी कहा कि अगर दो सर्ट्स उनके ऑर्डर सेम है तो फिर हम उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और हम उनको डिवाइड भी कर सकते हैं. और अभी मैंने आपको बताया था कि फिर हम ये जो रेडिकल साइन है उनको कंबाइन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं. तो यहाँ ये सेपरेट दिए हुए हैं तो हमने यहाँ ये रेडिकल साइन जो है इसको हमने इकट्ठा करके लिख दिया. तो 12 इंटू 3 और पूरे का हमने जो है वो कंबाइन करके स्क्वायर रूट जो है लिख दिया हमने. ये रिजल्ट ये वाला अप्लाई किया इसके ऊपर. आगे देखिएगा 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 36 अंडर रूट आ गया. रिजल्ट हमारे पास यही है 36 अंडर रूट. तो ये रिजल्ट जो है इसका भी ऑर्डर वही है जो कि हमारे पास जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स थे उनका ऑर्डर था. मजीद हम इसको सॉल्व करें तो वो हमें पता है कि 36 जो है उसका स्क्वायर रूट लें, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो वो 6 आ जाता है. इसी तरह से डिवीजन के अमल को हम समझते हैं यहाँ पर कि ये कैसे होगा. यहाँ अंडर रूट 12 ओवर अंडर रूट 3 है. ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स में मौजूद सर्ट्स जो हैं इनके ऑर्डर्स जो हैं वो सेम है. तो सबसे पहला काम जो मैंने किया है कि ये जो अंडर रूट का साइन था इसको मैंने कंबाइन कर लिया. ये जो ऊपर हमने लॉ जो है वो पढ़ा था उसको अप्लाई करते हुए इसके बाद ये देखिएगा इसकी और ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग हो गई. तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया. रिजल्ट जो है इसमें भी देखिएगा कि इसका ऑर्डर जो है अंडर रूट 4, इसका ऑर्डर जो है वो सेम है जो कि हमारे पास अंडर रूट 12 और अंडर रूट 3 का ऑर्डर था. मज़ीद सॉल्व करेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट की हमारे पास इसका 2 आ जाएगा. आगे एक हमारे पास नोट है, देखिएगा, इफ़ सर्ट्स टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर. अगर हमारे पास दो सर्ट्स, दो या उससे ज़्यादा सर्ट्स मौजूद हैं और हमने उनको मल्टीप्लाई करना है, या दो सर्ट्स मौजूद हैं और हमने उनको डिवाइड करना है और उनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो फिर क्या करेंगे. तो दे मस्ट बी रिड्यूस टू द सर्ट्स ऑफ द सेम ऑर्डर. तो हम जब तक उनको सेम ऑर्डर में चेंज नहीं करेंगे, जब तक उनको सेम ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उनको ना तो मल्टीप्लाई कर सकेंगे और ना ही हम उनको डिवाइड कर सकेंगे. जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें ये सर्ड्स हमें दिए गए हैं और इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है. सबसे पहले ये देखिएगा 180 अंडर रूट है. तो ये 180 अंडर रूट है, इसको सबसे पहले ये इधर आइएगा राइट साइड के ऊपर. ये देखिएगा मैंने सबसे पहले ये 180 जो है इसके जो है वो
फैक्टर्स बना लिए, इसको मैंने ब्रेक कर लिया 180 को, ये आपके सामने है 180 को ये ब्रेक किया हमने। तो ये इसके जो है ये फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5। ये जो फैक्टर्स हैं ये हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। क्या किया हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर, हमने 180 को उसके फैक्टर्स की फॉर्म में जो है वो लिख लिया है। इस सर्ट का ऑर्डर चूँकि 2 है तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम दो दो करके कंबाइन कर लेंगे। देखें 2 इंटू 2 इनको हम ये कंबाइन करके लिख लेंगे। इसी तरह से 3 इंटू 3 इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे। अब 5 के साथ कुछ नहीं था, इसको हमने इसी तरह से इसको लिख लिया। अब ये हमारे पास 2 इंटू 2 ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से ये 3 इंटू 3 ये हमारे पास ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 जो है ये इसी तरह से आ जाएगा। अब इससे अगले स्टेप में हमने क्या किया कि हमने रूल्स पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के, उसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल हमने अप्लाई किया कि ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये हमने सेपरेट कर लिया, हमने ये तमाम रेडिकल्स जो है इनको अलग-अलग कर लिया है। तो ये इस तरह से ये सेपरेट हो गए, ये आपके सामने है। इससे अगले स्टेप में ये देखिएगा कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल होकर यहाँ 2, ये कैंसिल होकर यहाँ 3 और ये अंडर रूट 5 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये 3 2s आर ये 6 आ जाएगा। 6 इंटू अंडर रूट 5 ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास 180 का अंडर रूट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। 3/4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 128। जी स्टूडेंट्स, यहाँ 128 का क्यूब रूट है। तो जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले 128 जो है इसके फैक्टर्स बनाते हैं, हम इसको ब्रेक करते हैं। ये देखिएगा यहाँ हमने इसको ब्रेक किया 128 को, तो ये हमारे पास ये इसके फैक्टर्स ये बने। यहाँ अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है वो 2 जो है वो 7 टाइम्स हमारे पास आ रहा है। ये अगर हम इसको ये कंबाइन करते हैं तो ये मैंने इसको यहाँ इधर ऐसे लिख लिया। 2 जो है यहाँ इस स्टेप में ये 7 टाइम्स आ गया। कैसे आया? 128 को ये राइट साइड के ऊपर हमने इसके फैक्टर्स बनाए, इसको ब्रेक किया, तो ये 128 जो है वो इज़ इक्वल टू 7 टाइम्स 2 के इक्वल आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास रेडिकल है इसकी इंडेक्स चेक कीजिएगा, इसका ऑर्डर चेक कीजिएगा। इसका ऑर्डर जो है वो 3 है। तो हमने ये जो है ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं हमने कोशिश करनी है कि हम 3 फैक्टर्स को अगर कंबाइन कर सकें। यहाँ देखिएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 3 टाइम्स 2 जो है ये हमने इनको कंबाइन करके ये लिख लिया। नेक्स्ट ये 2 इंटू 2 इंटू 2 ये इसको कंबाइन करके हमने ये लिख लिया और ये 2 जो अकेला था ये एज इट इज़ हमने इसको लिख लिया। तो यहाँ अगले स्टेप में ये 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 का क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से ये 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 का क्यूब आ जाएगा। और ये वाला 2 जो है ये अकेला है, ये एज इट इज़ आता जा रहा है। इसे अगले स्टेप में ये देखिएगा कि ये हमने जो मल्टीप्लिकेशन का लॉ था वो अप्लाई किया और इनको हमने जो रेडिकल साइन थे वो हमने अलग-अलग ये कर लिए। इसके बाद देखिएगा कि ये 2 के ऊपर क्यूब है तो ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, ये आपके पास यहाँ ये 2 आ जाएगा। इसी तरह से ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, ये 2 आ गया और ये क्यूब रूट ऑफ 2 जो है ये एज इट इज़ आ गया। इसके बाद ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास 4 आ जाएंगे। ये 4 और इस 4 की कैंसिलेशन हो जाएगी, सिर्फ ये 3 आपके पास रह जाएगा, ये देखिएगा। और इसके साथ ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 2 भी साथ मौजूद है। तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिएगा, ये 5th रूट है। 5th रूट ऑफ 96 x रेज़ टू पावर 6 y रेज़ टू पावर 7 z रेज़ टू पावर 8। तो स्टूडेंट्स इसमें भी ये जो 96 है हम सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। ये देखिएगा ये 96 को हमने ये यहाँ ये ब्रेक किया है, ये 96 को हमने ब्रेक कर लिया। तो इसमें ये देखिएगा कि हमारे पास 2 जो है ये 5 टाइम्स आ रहा है और ये 3 जो है ये हमारे पास 1 टाइम्स आ रहा है।
तो यहाँ पर आप 96 को फिर कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 96 को हम 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ ये देखिएगा कि ये मैंने इसको 96 को ये ब्रेक कर लिया है। ये देखिएगा 96 को हमने इस स्टेप में 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 में ब्रेक किया। नेक्स्ट था हमारे पास x रेज़ टू पावर 6, इसको हमने कैसे ब्रेक किया? ये देखिएगा x रेज़ टू पावर 6 जो है ये हमने x रेज़ टू पावर 5 इंटू x रेज़ टू पावर 1 में ब्रेक किया। जी स्टूडेंट्स, यहाँ हमने इसको पर्टिकुलरली 5 की पावर में ही क्यों ब्रेक किया? तो ये मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चंस में भी बताया है कि आपने ये ऑर्डर चेक करना है, इसका ऑर्डर 5 है। तो ब्रेकिंग जो आपने करनी है, कोशिश करनी है कि जो आपकी इंडेक्स या आपका जो ऑर्डर है आपने उसमें आपने इसको ब्रेक करना है। तो हमने x रेज़ टू पावर 6 को x रेज़ टू पावर 5 इंटू x रेज़ टू पावर 1 में हमने ये देखिएगा हमने इसको ब्रेक किया। ये इसी तरह से ये हमारे पास y रेज़ टू पावर 7 है, तो हम 7 को 5 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं। 5 + 2 = क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये y रेज़ टू पावर 7 जो है इसको हमने ये y रेज़ टू पावर 5 इंटू y² में ब्रेक किया। इसी तरह से z रेज़ टू पावर 8 जो है इसको हमने z रेज़ टू पावर 5 इंटू z³ में हमने ब्रेक कर लिया। ये देखिएगा ये z रेज़ टू पावर 8। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है? इस स्टेप के अंदर कि हमारे पास जितनी टर्म्स के ऊपर पावर 5 है उनको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये देखिएगा हमने सब ये 2 रेज़ टू पावर 5, उसके बाद x रेज़ टू पावर 5, y रेज़ टू पावर 5 और z रेज़ टू पावर 5। तो जितनी टर्म्स की पावर 5 थी वो हमने सबसे पहले लिख ली और उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स थी ये हमने इनको बाद में लिख लिया। ये वाली टर्म्स सारी जो हैं ये इनकी पावर 5 नहीं है। इसके बाद हम ये रेडिकल साइन जो है इस स्टेप के अंदर जो है इनको सेपरेट करते हैं। ये जो पावर 5 वाली टर्म्स थी इनको हम ये सारी सेपरेट करके लिख लेते हैं। इनके रेडिकल्स जो हैं ये देखिएगा ये इधर और ये सारी, और ये जिनकी पावर 5 नहीं थी इनको मैंने इकट्ठे एक रेडिकल साइन के अंदर जो है वो रहने दिया है। अब ये जो हमारे पास ये देखिएगा इस स्टेप में 2 रेज़ टू पावर 5 और ऊपर जो इंडेक्स है वो भी 5, तो ये हमारे पास जो है इसकी कटिंग, तो ये आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। ये कटिंग आंसर 5 की 5 के साथ कटिंग हो जाएगी, आंसर x आ जाएगा। यहाँ भी कटिंग होने के बाद आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? y, और यहाँ भी हमारे पास ये कटिंग होने के बाद आंसर हमारे पास z आ जाएगा। और ये जो हमारे पास ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन या ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये एज इट इज़ इधर आ जाएगी, क्योंकि इसको हम मज़ीद जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये देखिएगा इधर से आपके पास ये 2 आया, इधर से ये कटिंग के बाद ये x आ गया, इधर से ये हमारे पास कटिंग के बाद y आ गया, और यहाँ हमारे पास कटिंग के बाद ये z आ गया था। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 2xyz इंटू 5th रूट ऑफ 3xy² z³। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई √18 ओवर √2 इंटू √3। ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ दोबारा लिख लिया। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ न्यूमिनेटर जो है इसमें देखिएगा 18 का अंडर रूट है, डिनोमिनेटर में 2 और 3 के अंडर रूट्स हैं। तो ये देखिएगा 2 और 3 √2 और √3 इसको हम मज़ीद ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा न्यूमिनेटर है √18 इसको हम जो है वो ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ ये देखिएगा ये 2 9s are 18, 3 3s are 9। तो ये हम इसको 2 इंटू 3 में ये हमने इसको ये ब्रेक कर लिया, किसको? न्यूमिनेटर को। इससे अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे जो है रेडिकल साइन हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। √3 इंटू √3 इंटू √2। जो डिनोमिनेटर है उसको हमने कुछ नहीं कहा, उसको एज इट इज़ लिख लिया। अब इसको ब्रेक करने का स्टेप में क्या फ़ायदा हुआ कि हमारी ये कटिंग हो रही है। अब आप देखिएगा कि ये √3 के √3 के साथ √2 के √2 के साथ कटिंग होगी। ये हमारे पास सिर्फ ये एक √3 ये रह गया, ये हमारा आंसर आ गया √3।
तो हमने सिर्फ न्यूमरेटर को ब्रेक किया, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं कहा। तो न्यूमरेटर जो था उसकी ब्रेकिंग के साथ जो फैक्टर बने वो डिनोमिनेटर के कुछ फैक्टर्स के साथ कट हो गया और हमारे पास ये आंसर आ गया है √3। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। फिफ्थ रूट ऑफ 243 x रेज़ टू पावर 5 y रेज़ टू पावर 10 z रेज़ टू पावर 15। इसमें भी ये हमारे पास 243 जो है, हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाते हैं। हम सबसे पहले 243 को ब्रेक करते हैं। ये देखिएगा, हमने ये इधर इसको 243 को ये ब्रेक किया है। तो ये हमारे पास 243 जो है ये 3 रेज़ टू पावर 5 की फॉर्म में ब्रेक हुआ है। ये देखिएगा, ये हमारे पास 3 3 3 3 हमारे पास ये आ गया। तो ये 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 243 जो है हम इसको 3 रेज़ टू पावर 5 जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले स्टेप में क्या किया है कि ये जो 243 था इसको हमने ये 3 रेज़ टू पावर 5 में जो है उसकी फॉर्म में लिख दिया है। इसके बाद हमारे पास ये x रेज़ टू पावर 5 था, उसको भी हमने इसी तरह से रहने दिया। नेक्स्ट हमारे पास है y रेज़ टू पावर 10। इसको मैंने y रेज़ टू पावर 10 जो है इसको मैंने स्पेशली y² होल रेज़ टू पावर 5 में ब्रेक किया। ये देखिएगा कि 5 2 10 ही बनता है। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अब हम इसको क्यों इससे किसी ख़ास पावर में ही ब्रेक करते हैं। यहाँ फिर क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ ये इसकी जो इंडेक्स है वो 5 है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो रेडी कैंड है हम उसको इस तरह से ब्रेक कर सकें कि वो जो आपका जो इंडेक्स है उसकी पावर्स की फॉर्म में जो है वो उसको हम लिख सकें। तो यहाँ ये y रेज़ टू पावर 10 जो है तो इसको मैंने y² और होल रेज़ टू पावर 5 लिखा। 5 2 10 ही बन जाएगा। इसी तरह से ये z15 को हमने z³ और होल रेज़ टू पावर ये 5 लिख लिया। 5 3 15 ही बन जाएगा। तो इससे अगले स्टेप में हमने क्या किया कि ये तमाम रेडिकल्स साइंस जो थे, ये तमाम रेडिकल्स जो थे इनको हमने सेपरेट कर लिया, लहदा जो है उनको लिख लिया। अब इस स्टेप में ये देखिएगा कि हमारे पास ये 3 रेज़ टू पावर 5 इसकी ये 5th रूट के साथ कटिंग, इसी तरह से ये नेक्स्ट कटिंग हो जाएगी, यहाँ भी ये कटिंग हो जाएगी और इसके बाद इधर भी हमारे पास ये कटिंग हो जाएगी। यहाँ आपके पास ये 3 रह जाएगा। ये देखिएगा, इधर आपके पास जो है वो x रह जाएगा, यहाँ y का ये स्क्वायर और इधर ये हमारे पास z का जो है वो क्यूब रह जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3xy² z³। जी स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। 21 इंटू 7 इंटू 3 सबसे पहले ये मैंने क्वेश्चन लिखा। अब इसमें ये देखिएगा कि हमारे पास 3 जो है वो रेडिकल्स हैं। 21 है, 7 है और 3 है। अब इसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। हम ये 3 और 7 को कंबाइन कर सकते हैं या हम इस 21 को ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस क्वेश्चन में ये किया है कि ये 7 और 3 जो हैं इनको हमने ये कंबाइन करके लिख दिया है। इसमें ये देखेगा कि ये 7 और 3 ये मिलकर 21 हो जाएंगे। इसके बाद ये इस स्टेप के अंदर हमने ये रेडिकल साइन जो है वो हमने कंबाइन कर दिया है। तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये 21 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आंसर हमारे पास 21 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज जो है उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किए। इसके कुछ पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। अब इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं और जो इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं ये आप लोगों ने इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच।